भगवान श्री विष्णु के कूर्म अवतार की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक है। यह अवतार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है, जो देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष के समाधान के रूप में प्रकट हुआ था। समुद्र मंथन की आवश्यकता। समुद्र मंथन की कथा की शुरुआत तब होती है जब असुरों और देवताओं के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष आरंभ होता है। अमृत एक दिव्य पेय है, जिसे पीने से अमरता प्राप्त होती है। देवताओं ने कई युद्धों में असुरों के साथ संघर्ष किया, लेकिन असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवताओं को अपनी अमरता बनाए रखने के लिए अमृत की आवश्यकता थी। इसलिए भगवान विष्णु की सलाह पर देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया। मंथन के लिए साधन। समुद्र मंथन के लिए एक विशाल पर्वत मंदराचल को मथानी के रूप में प्रयोग किया गया और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। मंदराचल पर्वत अत्यधिक विशाल और भारी था, जिससे उसे समुद्र के बीचों बीच स्थापित करना संभव नहीं हो पा रहा था। इस कारण से जब देवता और असुर उसे समुद्र में मंथन के लिए स्थापित करने लगे, तो वह डूबने लगा। इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार का रूप धारण किया। कूर्म अवतार का प्रकट होना। भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के तल में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर सहारा दिया। उनके इस कूर्म अवतार ने पर्वत को स्थिरता दी, जिससे समुद्र मंथन सुचारू रूप से किया जा सका। कछुए के रूप में भगवान विष्णु ने पूरी दृढ़ता और शक्ति के साथ मंदराचल पर्वत को संभाला ताकि देवता और असुर समुद्र का मंथन कर सकें। समुद्र मंथन की प्रक्रिया। समुद्र मंथन की प्रक्रिया में असुर और देवता दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को वासुकी नाग की सहायता से मथा। मंथन के परिणामस्वरूप कई दिव्य वस्तुएं समुद्र से प्रकट हुईं, जिनमें रत्न, औषधि, ऐरावत हाथी, उच्छे, श्रवा अश्व, कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी देवी प्रमुख थी। मंथन की प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले हलाहल विष समुद्र से निकला, जो अत्यंत विनाशकारी और घातक था। इस विष से समस्त सृष्टि का नाश होने का खतरा था। तब भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। अमृत का प्रकट होना। अंततः मंथन से अमृत का कलश प्रकट हुआ, जिसे पाकर देवता और असुर दोनों ही अमर होना चाहते थे। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का वितरण किया, जिसमें उन्होंने असुरों को छल से वंचित कर दिया और केवल देवताओं को अमृत पिलाया। इससे देवता अमर हो गए और असुरों को पराजय का सामना करना पड़ा। कूर्म अवतार का महत्व। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार समुद्र मंथन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए अपनी शक्ति और करुणा का परिचय दिया। कूर्म अवतार से यह संदेश मिलता है कि जब भी संसार में कोई संकट उत्पन्न होता है, भगवान विष्णु अपनी किसी न किसी लीला के माध्यम से सृष्टि की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। कूर्म अवतार न केवल समुद्र मंथन के प्रसंग में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह धर्म, संतुलन और संयम का प्रतीक भी है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, धैर्य और संयम के साथ काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। भगवान विष्णु का यह अवतार उनकी महिमा, करुणा और भक्तों के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है।